शीर्षक जागृति की फुसफुसाहट। प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में एक रहस्यमय भविष्यवाणी में दुनिया को रोशन करने वाले एक राजकुमार के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। राजकुमार सिद्धार्थ एक दिव्य संरेखण के तहत पैदा हुए, वैभव में बड़े हुए। हालांकि एक अदृश्य शक्ति ने उसे महल की दीवारों से परे एक नियति की ओर इशारा किया। जैसे ही सिद्धार्थ अज्ञात की ओर बढ़े, उनका सामना एक ढकी हुई शख्सियत से हुआ जो एक छिपे हुए सत्य के बारे में बात कर रहा था, जो मानवता को मुक्त कर सकता था। चिंतित होकर सिद्धार्थ ने इस मायावी ज्ञान की खोज में अपने शाही विशेषाधिकारों को त्यागने का फैसला किया। रहस्यमय आकृति से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों को पार किया, जब तक कि वे पवित्र बोधि वृक्ष तक नहीं पहुंच गए। उस व्यक्ति ने खुद को एक आर्षी के रूप में प्रकट किया और सिद्धार्थ को गहन ध्यान में दीक्षित किया। नैतिक कहानी। बोधि वृक्ष की छाया के नीचे सिद्धार्थ को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी आत्मा को चुनौती दी। आर्षी ने उन्हें 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग से परिचित कराया, जिससे अस्तित्व के रहस्य खुल गए। जैसे जैसे सिद्धार्थ गहराई में गए, जंगल झान की फुसफुसाहट से गूंज उठा। सिद्धार्थ की खोज की खबर राज्य तक पहुंची, जिससे रहस्य और साजिश पैदा हो गई। लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या वह जीवन और पीड़ा के रहस्यों को उजागर करेगा। एक चांदनी रात में, जब राज्य की सांसें रुकी हुई थीं, सिद्धार्थ जंगल से निकले, जो अब गौतम बुद्ध थे। उनकी आंखों से करुणा झलकती थी और उनके शब्दों से सार्वभौमिक सत्य का आभास होता था। कौतूहल खत्म हो गया, उसकी जगह एक शांत समझ ने हवा में व्याप्त हो गई। जैसे ही बुद्ध की शिक्षाएं जंगल की आग की तरह फैलीं, राज्य शांति के स्वर्ग में बदल गया। एक बार चिंतित दिलों को समय से परे ज्ञान में सांत्वना मिली। गौतम बुद्ध की कहानी एक जीवित किंवदंती बन गई, जो सत्य की खोज करने और आत्मज्ञान को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। और इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे राज्य को सद्भाव मिला और जागृति की फुसफुसाहट पीढ़ियों तक गूंजती रही, जिसमें करुणा और आंतरिक शांति का कालातीत संदेश था।